जी, तो उस वक्त सलमान ने क्वेश्चन पूछा था कि रिवर्सल की क्या एंट्री होगी, तो मैंने रिवर्सल की एंट्री यहाँ पर एंड पर डाल दी है कि अगर फर्ज किया आपके बैड डेट्स की रिवर्सल हो जाती है, आप कोई पैसे रिकवर कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, और रिवर्सल या रिकवरी ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, तो किसी का कोई और क्वेश्चन बैड डेट्स के हवाले से कोई है तो पूछ लें। जी, क्वेश्चन ये पूछें। हमारे पास तो ये होता है बैड डेट्स जो होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में से ऑलरेडी लेस हुए हुए होते हैं। जी तो पीछे बिल्कुल, वाली एक दफ़ा स्लाइड कीजिए ये वाली। सर, जहाँ पे वो हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रॉफिट, यस ये जी वाली जी, सर। ठीक है। सर हम लोगों ने देखे ऑलरेडी लेस हुए हुए होते हैं ना हमारे पास बैड डेट्स, तो फिर हम बैड लोगों ने इसमें से दोबारा लेस क्यों किए हैं? नहीं, देखें, जो अकाउंट्स में से प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस हुए होते हैं ना, ये वो प्रोविजन वाली आइटम लेस होती है। ठीक है, बिल्कुल। आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री में दोबारा आपको अकाउंटिंग एंट्री पे लेके जाता हूँ। ठीक है, देखें, ये अकाउंटिंग एंट्री देखें, जिस वक्त आप प्रोविजन डालते हैं ना, उस वक्त ये एक्सपेंस में जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक हो गया? ये किस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है? जब आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोविजन के टाइम पर हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। अच्छा, यस जब सर। ये राइट ऑफ होता है, तो राइट ऑफ के टाइम पे एंट्री क्या डल रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। अब यानी राइट ऑफ के टाइम पे ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रहा। ठीक है, यस सर। राइट यस ऑफ सर। के टाइम पे, इसीलिए हम इसको यहां पर जाके आगे क्लेम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप प्रोविजन क्रिएट ना करें और आप डायरेक्टली राइट ऑफ कर दें। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, आप प्रोविजन क्रिएट ना करें, उस सूरत में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री कब होती है, व्हेन राइट ऑफ डायरेक्टली डन विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रोविजन। इस सूरत में आपकी बात ठीक है। इस सूरत में जब डायरेक्ट राइट ऑफ होता है, तो वो चूंकि उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस में आया हुआ होता है, तो उसको फिर आपको दोबारा क्लेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी मैं आपको जो नोट्स लिखे हैं ना, उसमें ये भी ऐड कर देता हूँ। इसके ऊपर अभी मैंने कई नोट्स लिखे, नहीं इसके भी नोट्स मैंने नहीं लिखे, तो मैं अभी आपको ना ये नोट्स समराइज कर देता हूँ इसके। ठीक है, एक स्लाइड के ऊपर इसके नोट्स में आपको समराइज कर देता हूँ इस स्लाइड के ऊपर। पहला क्या है, इफ प्रोविजन इज क्रिएटेड, देन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन इनएडमिसिबल एक्सपेंस। ठीक है, व्हेन बैड डेट्स आर एक्चुअली written off, no accounting entry is done in profit and loss. Therefore, the write-off is claimed as an expense. Okay. However, if bad debts are directly written off, ठीक है, अगर bad debts are directly written off without creating a provision, then no further admissible expense is required in tax computation. Always prepare T account of provision and C for 5 items: opening balance, closing balance, provision,
राइट ऑफ एंड रिवर्सल, ठीक है। प्लीज नोट दैट रिवर्सल इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बीइंग therefore if provision was created and disallowed as an expense earlier, therefore reversal is claimed as admissible expense, as admissible deduction. ये कुछ उसूल हैं जिनको आपने देखना है जब आप बैड डेट्स की वर्किंग कर रहे होंगे। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। सर ये असल सॉरी आपको तंग कर रहा हूँ, वो पिछला जो सर आपने किया ना वो रिकवरी की आपने एंट्री पास की थी सर, मैं इस पे कंफ्यूज हूँ कि रिकवरी के केस में हमें तो कैश मिल रहा होता है ना, तो कैश की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे हम? ये देखें, रिकवरी की जब एंट्री होती है ना, ठीक है जी सर। ये थी, ठीक है, यस ये सर। वाली एंट्री थी, प्रोविजन जी सर। फॉर बैड डेट्स डेबिट, ठीक है। ठीक और है, ठीक है। रिवर्सल, क्योंकि प्रोविजन आपने क्रिएट करी होती है ना, तो प्रोविजन को आपने रिवर्स करना है, ठीक है। कैश वो की भी एक सही है। एंट्री होती है, और कैश की एंट्री क्या होती है, आपने देखे वो एंट्री होती है कैश डेबिट 25,000 रुपए और डेटर क्रेडिट, ठीक है। आपने डेटर भी तो क्रिएट किया होता है ना, तो ये दो जी एंट्री सर। हो रही होती हैं, लेकिन चूंकि रेलेवेंट एंट्री ये थी इसलिए मैंने सिर्फ ये वाली एंट्री लिखी है यहाँ पे। अदरवाइज तो क्या सही। होगा, जब रिवर्सल होती है तो अकाउंट्स में दो एंट्रियां डलती हैं, एक प्रोविजन की रिवर्सल की तो प्रोविजन डेबिट रिवर्सल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री सही। डलती है बैंक डेबिट या कैश क्रेडिट, और चूंकि अब डेटर खत्म हो गया, पैसे उसने वापस दे दिए, तो इसलिए सही। डेटर की एंट्री ठीक है, मतलब दो एंट्रियां होती हैं, ठीक दो है मैं एंट्री, समझ गया हूँ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जी अली हैदर, क्वेश्चन पूछें। सर कैश बैड डेट रिकवरी इनकम वाली एंट्री नहीं होती, कैश डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, अगर बैड डेट हमें बाद में हो गए मिल गए वापस। देखें, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहाँ जाएगी, अगर आप डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे और डेटर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आप ये देखें, बैलेंस शीट में आपके पास दो आइटम्स मौजूद हैं, एक डेटर पड़ा हुआ है और एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पड़ा हुआ है, दोनों को खत्म करना है ना अगर रिकवरी होगी तो, जी सर। ठीक है। तो दोनों को कैसे खत्म करेंगे? सर प्रोविजन, लेकिन वो बैड डेट रिकवरी, हाँ बताएं। सर बैड डेट रिकवरी इनकम वाली एंट्री नहीं होती सर, अगर बैड तो ये डेट में रिकवर हो इनकम ही है जाए ना, तो? ये इनकम ही है ना, रिवर्सल जो कर रहा हूं मैं, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में। देखें, प्रोविजन आपकी बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है, जी सर। ये आपकी बैलेंस शीट आइटम है, और ये रिकवरी की एंट्री कहाँ पे जाएगी, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम रिकॉर्ड होगी, जी सर। ठीक है। और इसीलिए चूंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं कह रहा हूं कि जनाब मैंने इसके ऊपर टैक्स नहीं देना, क्योंकि मैं तो जब ये ओरिजिनल एंट्री डाली थी उस टाइम इस पर टैक्स दे चुका ना, डेटर टू सेल के ऊपर, और फिर जो मैंने जी सर। प्रोविजन क्रिएट की थी वो मुझे डिसअलाउ हो गई, तो इसलिए मैं इसे एज ए डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं। ठीक। अभी समझ में आ गई? जी सर ठीक। ठीक है। ठीक। अच्छा, कोई और क्वेश्चन किसी का? जी क्वेश्चन पूछें। सर स्लाइड 53 से क्वेश्चन है। स्लाइड 53, जी पूछें। सर ये लास्ट पॉइंट में जो हमने जब कह दिया कि वो सेग्रीगेटेड नहीं है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो फिर हम बाद में उसको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के साथ ऐड कैसे करते हैं? हमें जब पता ही नहीं है वो है क्या। देखें, उसने आपको इंस्टॉलमेंट में सेग्रीगेट नहीं किया, ठीक है। सही सर। वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में तो बता रहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना है और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इतनी है। अब नीचे जाके उसने आपको इंस्टॉलमेंट भी बाइफरकेट करके बतानी थी कि आपने इसमें प्रिंसिपल कितना पे किया है और इंटरेस्ट कितना पे किया है, ठीक है।
बाज़ औक़ात ये होता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना रिकॉर्ड होता है ना, आपने इंटरेस्ट उससे कम पे किया होता है या उससे ज़्यादा पे किया होता है, तो आपको इंस्टॉलमेंट की पूरी क्लेम करनी पड़ती है। अभी समझ में आई ये बात या नहीं आई? नहीं आई। सर लेकिन हाँ हाँ सर एक्सपेंस में अगर उसने एसएससीआई में उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है तो हम सिंपली फिर जो हमारे पास टोटल ओवरऑल अमाउंट आ रही है उसको माइनस क्यों नहीं कर देते टू हाँ, फाइंड आउट प्रिंसिपल मैं अमाउंट। दोबारा बताता हूँ। देखें, पहले एंट्री पे जाएं। एंट्री क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अभी मैं कहता हूँ फर्ज किया ये बैंक नहीं है, इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, ठीक है? सही अगर आपने इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया तो साल के एंड के ऊपर ये जब लीज लायबिलिटी पे करते हैं, ये आपने पे किया तो इसमें इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है आपने इंटरेस्ट ना पे किया हो। तो अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो ये भी एज एन एक्सपेंस नहीं मिलता। यानी फाइनेंस लीज लायबिलिटी के अंदर ठीक है सर। इंटरेस्ट उस वक्त मिलता है जब आप पे करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। अब अगर वो आपको, मैंने इसलिए पहले बताया कि वो अगर कहता है जितना एक्सपेंस है उतनी इंटरेस्ट की पेमेंट है, तो फिर तो आपको इंटरेस्ट को ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर एक्सपेंस डिफरेंट है और पेमेंट का आपको सही पता नहीं है कि वो कितनी है या पेमेंट डिफरेंट है, तो फिर आपको इंटरेस्ट ऐड बैक करके एक्चुअल पेमेंट को आपको क्लेम करना पड़ेगा। अभी बात समझ में आई है? सही ठीक है सर। यस सर। ओके, सर एक सेकंड उसी स्लाइड पे जाएंगे वापस। 53 पे जी 53 से। अच्छा क्लियर और है? सर इसका क्या मतलब है कि क्लेम फुल अमाउंट ऑफ सर एक सेकंड सर लास्ट जो पॉइंट लिखा है क्लेम फुल अमाउंट ऑफ फुल अमाउंट इंस्टॉलमेंट। ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है उसके अंदर फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल है ना। फुल अमाउंट उसने आपको सही है ठीक है इंस्टॉलमेंट सही में ठीक है सर। बाइफरकेशन नहीं करके दी ना कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना है, तो पूरी अमाउंट आपने जब इंटरेस्ट भी ऐड बैक कर दिया, डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक कर दी, तो इंस्टॉलमेंट जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट दोनों शामिल है वो एज एन एक्सपेंस क्लेम करना है। सही ठीक है सर। ठीक है? जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है? ओके, बैड डेट्स के बाद अब कुछ सादी सादी सी प्रोविजंस हैं और ऑल्दो टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है। अच्छा सॉरी, मरियम का क्वेश्चन। जी सर क्वेश्चन। मुझे ये कहना था कि संडे को क्लास ना लिया करें। पहले तो कभी नहीं लिया है ना, कल ही पहली दफा ली है, तो ले रहा नहीं हूँ सर, इंशाल्लाह। कल भी होनी है ना, लास्ट संडे को भी हुई थी सर, संडे के संडे लिए को नहीं एडजस्ट हुई थी, करना मुश्किल। सैटरडे को हुई थी। नो सर, संडे को हुई थी, सैटरडे की थी लेकिन सैटरडे को आपने अच्छा ली हाँ, थी। वो संडे सैटरडे को नहीं हो सकी थी, फिर संडे को लेनी पड़ी थी। ठीक है, सर चले संडे के लिए एडजस्ट, कल क्लास है हमारी या नहीं है? चले मैं अभी सबसे ना वोटिंग करा लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको यस सर। बताता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। जो चाहते हैं कि कल क्लास होनी चाहिए वो सारे हैंड रेस कर दें। क्लास होने के हक में एक ही वोट है। असद, मेरी हमदर्दियाँ आपके। असद ने भी वोट वापस ले लिया है। असद, असद। सरोज ने कहा क्लास होनी चाहिए, असद ने कहा क्लास होनी चाहिए। अच्छा बेटा, कुछ लोगों ने कहा है कि कल लॉ का टेस्ट भी है, तो कल फिर हम नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट सैटरडे पे इंशाल्लाह ताला देख लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ी सी 2-3 स्लाइड्स हैं, मैं उनको आपको बता देता हूँ, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? तो ओके जी। ये 2-3 स्लाइड्स काइंडली मैं आपको नोट करवा दूँ। सरोज, कोई क्वेश्चन है आपका? सर अभी 2-3 स्लाइड्स और करानी है आपने? बस 2-3 स्लाइड्स है, वो मुख्तसर सी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा सही है ठीक है सही है सर ठीक है सर।
अच्छा जी, हमारे पास अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग का सेक्शन है सेक्शन 32। इसमें सिर्फ आपने इतनी बात याद रखनी है कि कंपनी हमेशा इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड करती है। कंपनी हमेशा इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड करती है, जबकि बाकी जो लोग हैं वो कैश बेसिस पर भी यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं या एक्रूअल बेसिस पर भी बना सकते हैं। ये उनके लिए अलाउ किया गया, अलाउबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 34। ओ नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेक्शन 34 ये आपके एग्जाम में भी आता है, तो मैं इसे डिटेल से डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी और मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन है जाने से पहले तो पूछ लें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।